मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बताने वाले हैं कि इटर्नल लव स्टोरी में एक लड़की है जिसकी मां की मृत्यु हो जाती है। वह अपने पिता को अकेले ना रहने और अपने लिए एक मां चाहती थी, इसलिए वह जिद कर रही थी कि आप शादी कर लो क्योंकि मैं पढ़ने के लिए यूके चली जाऊंगी, फिर मेरे पिता अकेले रह जाएंगे। इसलिए वह अपने पिता की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसको दिलासा देने के लिए एक डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। दूसरी तरफ एक लड़की जिसके भाई की पत्नी एक अमीर बाप की औलाद थी, वह चाहती थी कि उसकी ननंद एक बुढ़े से शादी कर ले, बट उसने बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। इसलिए वह एक डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट की तलाश में एक दलाल से मिली, लेकिन उसे दलाल ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। तभी अचानक उसकी मुलाकात एक अमीर जादे से हुई। अभी जो लड़की का बाप था, तभी दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद लड़की उसी के ऑफिस में साफ सफाई की नौकरी करने लगी। उसकी पति ही उसका बॉस था, बट यूज पता हाय नहीं था कि उनकी जब डॉनन की मुलाकात हुई थी तो डॉनन ने मास्क लगाया हुआ था। अमीरजादे की लड़की जब छुट्टी मनाने के लिए घर पहुंची तो उसने देखा कि एक लगभग 60-70 साल का व्यक्ति पोछा लगा रहा था। अचानक एक कांच की बोतल टूट गई और एक लड़की कमरे से बाहर निकलती है और बूढ़े को डांटना लगती है। तभी हीरोइन एंट्री करती है। आप कहती है कि इसकी जो कीमत है मेरे सैलरी में से काट लेना और होना चाहिए। लड़की सुखमनी से बाहर निकली थी, उसने देखा था कि एक कांच टूट गया है, उसने एक थप्पड़ लगा दी उसे। हीरोइन को क्या देखकर अमित जाति की बेटी बोली है, मैंने तोड़ा है, यह मेरी गलती है, मैं लड़खड़ा गई थी तो एक अंकल से हाथ लग गया और टूट गया। अपने दादा से जाकर मिलती है और कहती है कहाँ है मेरी माँ, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके दांत फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बुलाऊंगा, हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। लड़की कहती है कि अगर आपने नहीं मिलवाया मेरी माँ की तो आपकी नानी याद दिला दूंगी। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ। कॉल की रिंग उसकी वाइफ के मोबाइल पर जाती है। तभी सुपरवाइजर हीरोइन के मोबाइल मीटिंग आता देख फोन उठा लेती है। पार्ट उठते ही फोन कट जाता है। सुपरवाइजर रहती है हीरोइन की, तुम बंदी करती हो, तुम्हारे कस्टमर आते हैं, फोन आता है तो आप फॉक्सकॉम पर नहीं रहता है, इसलिए आज की सैलरी तुम्हारी कट जाएगी, इसकी सजा तो फिर जरूर से जरूर मिलेगी। तभी एक थप्पड़ उसकी कॉल पर लगा देती है। थप्पड़ लगने पर हीरोइन लड़का की गिरती है, उससे पहले बस आ जाता है और लड़की को पकड़ लेता है। उसके बाद उसे करवाए और को फटकार लगाते हैं। फिर उसके बाद हीरोइन घर आती है। घर आने के बाद अपनी फ्रेंड से बताती है कि अपने भाई की बेटी की भर्ती में जाना है उसे। उसके बाद वह लड़की ऑफिस आती है, अपना काम करती है। उसने एक ब्रेसलेट अपने भतीजे के लिए बनवाया था उसके पहले पेपर देने के लिए, बट किसी का वर्ष हुआ नहीं जा सकी, लेकिन उसने थाना की मैं इस बार जरूर जाऊंगी। उसने अपने भाई के पास कॉल लगाया और पता किया कि उसकी बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। उसने देखा तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ बताना कि दीदी आपके यहाँ पर नहीं आना है, लेकिन उसकी बहाने नहीं माने, बर्थडे में चली गई। जाने के बाद अपनी माँ को देखा, उनसे हाल चाल लिया, अपने भतीजे को भी देखा जिसे छूने लगी। उसकी भाभी आ गई, जो शुरू में आपको पता ही होगा कितना खतरनाक है। उसने छत से नौकरानी से कहकर अपने बेटे को उससे दूर कर दिया। उसकी बुआ से पूछने लगी तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की, नहीं बोला या मेरा भतीजा है, मेरा मैन हुआ इसलिए मैं यहाँ